में इस समाज जीवन का जो प्रवाह निरंतर चलता था उसमें कई बाधाएं आई, रुक सा गया समाज जीवन। क्यों रुका? क्योंकि 1000 वर्षों का अगर हम इतिहास देखते हैं तो भारत के ऊपर इतने आक्रमण होते गए कि उन आक्रमणों से संघर्ष करने में ही अपनी सारी शक्ति ऊर्जा लग गई, अपने अस्तित्व को टिकाने में लग गई। और उसके चलते समाज जीवन में दोष न आए इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं रहा और जमा होता गया। रक्षा तो हम करते रहे, साधु संत करते रहे, शूर वीर पुरुष लोगों ने रक्षा की, समाज के सुधार करने वाले भी कुछ लोग बीच बीच में आते रहे, परंतु इतना होने के बाद भी समाज हिंदू के नाते तो शेष रहा, लेकिन दोष भी आते गए। आज अगर हम हिंदू के नाते सोचते हैं तो आज गौरव के साथ, गर्व के साथ हिंदू है कहने के साथ साथ ये भी सोचने की आवश्यकता है कि हमारे समाज के अंदर क्या दोष आ गए। जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक ये प्रवाह फिर एक बार शुद्ध प्रवाह नहीं बनेगा। इन दोषों को दूर करना है। तो हिंदू समाज इतना बड़ा है, शक्तिशाली बनेगा। एक बात हम पक्की जानते हैं कि हिंदू समाज शक्तिशाली होगा तो किसी भी अहिंदू को कोई डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम डराने के लिए शक्तिशाली नहीं होते। जब हिंदू समाज दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे संस्कृति और सब श्रेष्ठ बातों को लेकर चला था, उस समय भी हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, भविष्य में भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे रक्त में नहीं है। दूसरों को लूटना, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों के अपमानित करना, ये अपने धर्म की शिक्षा, अपने समाज की शिक्षा नहीं है। इसलिए कभी भी इस देश ने कभी भी दुनिया के किसी भी मानव जाति को पीड़ित नहीं किया है। ये अपनी विशेषता है और ये विशेषता रक्त में होने के कारण वो कभी समाप्त नहीं होगी। परंतु दोष आ गए। दोष क्या है? सबसे बड़ा एक दोष जो अपने समाज जीवन में आया वो इतना करोड़ों का होने के बाद भी जातियों में बिखर गया। अपने आप को हिंदू न मानते हुए किसी जाति का मानते हैं। आप किसी को भी पूछिए आप कौन हो, अपनी जात बताएगा। मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं फलाना हूं, मैं उस जाति का हूं। हिंदू होते हुए भी हम अपनी पहचान हिंदू नहीं कराते, हम जाति के आधार पर अपनी पहचान कराते। और जातियों के बारे में क्या कहा गया? तो जातियां इतनी है कि जाति उपजातियां मिलाकर आज भारत में 6000 जाति उपजातियां है, थोड़ी नहीं है। केवल ब्राह्मण कहा तो सब ब्राह्मण एक कहा है। तो अपने यहां पर कहा जाता है कि 9 कनौजी 10 चूल्हे। तो 9 कनौजी मतलब 9 अलग अलग चूल्हे हैं और सबका मिलाकर एक घर के बाहर रखा है, वो 10वां चूल्हा है। इतने बटे हुए जाति उपजाति उपजाति उपजाति, सभी वैश्य एक कहा है। सही बात है। कोई कहते हैं हम खंडिल वाले, कोई कहते हैं अग्रवाल है, कोई कहते हैं हम गुप्ता है, कोई कहते हैं माहेश्वरी है। कुछ कमी नहीं है अपने यहां पर। तो ये 6000 जाति उपजातियों में समाज बिखर गया और सब प्रत्येक व्यक्ति अपनी उपजाति जानता है, वो भूलता नहीं है उसको। और दूसरी एक बात अपने जाति के अंदर रही कि हर एक जाति का अपना एक समाज जीवन में स्थान बना। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो वर्णन किया, उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू समाज है
बड़ा विचित्र है। कैसा है? मुझे कहा कि हिंदू समाज बहुमंजिले भवन जैसा है। तो कितनी मंजिलें हैं इस भवन में? 6000 मंजिलें हैं। और इसमें दोष क्या है? तो दोष ऐसा है कि इस भवन में कोई सीढ़ियां नहीं लगी। जो जहां बैठा है वही रहेगा। तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ी नहीं है, नीचे उतरने के लिए भी सीढ़ी नहीं है। तो जो जहां पर है वही रहेगा। श्रेष्ठ कर्म करेगा ऊपर जाएगा, ऐसा भी नहीं, और गलत काम करेगा तो नीचे जाएगा, ये भी नहीं। और ये मंजिल कौन तय करेगा? तो मंजिल के बारे में कहा गया जन्म से तय हो जाएगी। अब ये कोई वैज्ञानिक तो है नहीं, शास्त्र शुद्ध तो है नहीं। और इसे 6000 मंजिलों के भवन में सीढ़ियां न होने के कारण जो जहां है वही रहेगा, और हर सीढ़ी कहीं नीचे है किसी के अथवा किसी के ऊपर है। इसलिए वो मानते हैं हम उच्च है, ये नीचे है, हम श्रेष्ठ है, ये कनिष्ठ है, हम बड़े हैं, ये छोटे हैं। ये कौन तय करता है बड़े छोटे के? ऊंचा नीचा कौन तय करता है? हम सब लोग जानते हैं बंधुओं कि कहां पर जन्म लेना ये मेरे अधिकार में है क्या? कोई कह सकता है कि मेरा अगला जन्म इस जाति में होगा? कह सकते हैं? इस कुल में होगा, इस परिवार में होगा, इस भौगोलिक क्षेत्र में होगा, ये कहने का अधिकार है क्या? ऐसी व्यवस्था है क्या? अगर ये व्यवस्था नहीं है तो जहां मुझे जन्म प्राप्त होता है उसके आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव, विषमता, ऊंच नीचता, स्पृश्य अस्पृश्यता, ये व्यवहार करने का अधिकार हमें किसने दिया है? कौन तय करेगा कि आप ऊंचे हो, आप नीचे हो? कैसे तय हो? तो ये आज व्यवहार में दुर्भाग्य से आ गया है। अगर जन्म कहां पर लेना मेरे हाथ में नहीं है तो जन्म के आधार पर किसी के साथ दूरी बनाने का भी अधिकार मुझे नहीं है। ये मानने वाला समाज भूल गया इन सब बातों। दूसरी एक बात कि अपने यहां पर सिद्धांतों में कहा गया, तत्वज्ञान में कहा गया, ऋषि मुनियों ने कहा, इन सैकड़ों वर्षों में संतों ने भी कहा कि प्राणी मात्र ईश्वर के रूप है। तो प्राणी मात्र अगर ईश्वर के रूप है तो जन्म के आधार पर भेदभाव क्यों करना? एक तो ये मानो, नहीं तो ये मानो। प्राणी मात्र में ईश्वर है कहकर नाग देवता की पूजा करेंगे कि जो नाग देवता कितना भी आप दूध पिलाओ वो तो जहर ही देने वाला है, मालूम है, फिर भी नाग देवता को दूध पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको भी भगवान मानते हैं। गाय की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, तो पशु पक्षियों की पूजा करेंगे, पेड़ पौधों की करेंगे, पत्थरों की करेंगे। और ऐसा करने वाले हम लोग मनुष्य के साथ व्यवहार करते समय सोचेंगे कि कौन जात हूं, कौन हो तुम? मैं एक बार जा रहा था तो बस के अड्डे पर खड़ा था गांव के, तो गांव के अड्डे पर लोग चार छह लोग चाय पीने के लिए होटल में बैठे रहते हैं। एक सज्जन आए, उन्होंने पूछा आप कौन? मैंने कहा मैं मनुष्य हूं। बोले भाई साहब वो तो दिखाई देता है, परंतु आप कौन हो? तो मैंने कहा मैं हिंदू हूं। बोले वो भी दिखाई देता है, आपका न पजामा छोटा है, न कुर्ता लंबा है, न कोई दाढ़ी है बिना मूछ की,
तो आप हिंदू नहीं तो क्या हो, ये बताने की क्या आवश्यकता है? आप तो हिंदू जानना, हम समझते गए, पर हो कौन? तो उसका प्रश्न समाप्त नहीं हो रहा है कि जब तक उसके मन का जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, मैं फलाना हूं, मैं इस जाति का हूं, तो वो तय करेगा अपना है कि पराया है। ये मानसिकता बन गई, ये विकृति आ गई, ये दोष आ गया समाज जीवन में। जब हम कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम 100 करोड़ नहीं रहेंगे भाई, हम 100 करोड़ से घटकर 5-6 करोड़ को आ जाएंगे। हम कहेंगे हम वैश्य है, कहां तक आएंगे? 10-12% तक आ जाएंगे, 10-15 करोड़ तक, मुझे मालूम नहीं क्या है उतना मूल्य। हम कहेंगे हम क्षत्रिय है, आप 100 करोड़ नहीं रहोगे, आप कहीं ना कहीं 15-17 करोड़ तक आ जाओगे। अगर हमारी पहचान 100 करोड़ का समाज ये रखना है, तो हमें 100 करोड़ की संख्या को बताने वाला जो शब्द है, उसी शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता है। हम हिंदू है, 100 करोड़ कौन है? 100 करोड़ हिंदू है, 100 करोड़ ब्राह्मण नहीं, 100 करोड़ क्षत्रिय नहीं, 100 करोड़ दलित नहीं, 100 करोड़ कोई नहीं, 100 करोड़ ये है हिंदू है। वो हिंदू कौन है? हम सब हिंदू है। तो इसके आधार पर भेदभाव, दूरियां, आप ये हो, हम ये हैं। अगर हम एक अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचें, मनुष्य को जाति के कारण क्या मिलता है? जन्म तो मिला नहीं, जन्म के कारण मेरे माता पिता की जो जाति है वो मुझे मिल गई। उनको कहां से मिली? उनके माता पिता से मिली। उनको कहां से मिली? उनके माता पिता से मिली। पर जब मेरा नामकरण होता है, तो नामकरण कौन सी जाति का होता है? मैं नाम रखता हूं कन्हैया, कन्हैया कौन सी जाति का नाम है? कोई यादवों का है क्या? क्योंकि कन्हैया यादव थे, कृष्ण वसुदेव यादव, तो आप कन्हैया नाम के कौन हो गए? सब यादव है, ऐसा तो नहीं। तो हमें जो नाम मिला वो किसी एक जाति से तो नहीं मिला, वो कहां से मिला? ढूंढना पड़ेगा। हम भाषा बोलते